नमस्कार, मैं आपके साथ शीतल वाखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। हम बात कर रहे हैं थराली कुराड़ मोटर मार्ग की, जहां इन दिनों सड़क मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। ग्रामीणों की माने तो सड़क निर्माण के बाद से ही सड़क की स्थिति यूं ही बदहाल बनी हुई है और कोई भी जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी है क्षेत्र का, कोई देखता नहीं है, चाहे विधायक है, जिला पंचायत सदस्य है या लोकल के प्रधान है, क्षेत्र पंचायत है, कोई नहीं देखता है। कि कहना चाहता हूँ कि इस रूट की स्थिति इस वर्तमान समय में इतनी बुरी स्थिति हुई है कि कोई भी अगर वाहन, जो भी चालक अगर वाहन ले जा रहा है वो बिल्कुल बुरी कंडीशन से वाहन को ले जा रहा है। सभी जनप्रतिनिधियों को यही कहना चाहता हूं कि आइए और इस रूट का हाल देखिए। इस मोटर मार्ग से लगभग आधा दर्जन से अधिक गांवों की हजारों की आबादी जुड़ी है। सड़क को बने हुए महज 5 साल भी पूरे नहीं हुए और अधिकांश जगह पर सड़क का डामर उखड़कर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बेहद गंभीर है ये। सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं, ये जो सड़क है PMGSY की है। उनके देख रेख में इस सड़क का सुचारू रूप से चलना होता है, लेकिन स्थिति ये है कि ये थराली से और पार्था तक जो मोटर मार्ग है ये 17 किलोमीटर का है और यहाँ जो वाहन है वो चलने योग्य ये सड़क अब नहीं रह गया है। पिछले 10 साल से अधिक का समय यहाँ बीत चुका है, ना ही ये सड़क ITO पास हुई है और लगातार यहाँ के जो नागरिक हैं उनके द्वारा इस सड़क के लिए संबंधित विभाग से के पास शिकायत पत्र दिया जाता है, बावजूद उसके कोई सुनवाई नहीं होती है। और आलम यह है कि अधिकतर बरसात में ये सड़क महीनों तक बंद ही रहती है। ऐसे में सड़क की वर्तमान में बनी बदहाल स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों को बरसात में सड़क की स्थिति और बदहाल होने का डर सताने लगा है। ग्रामीणों के अनुसार जनप्रतिनिधियों ने अब तक इस मोटर मार्ग की सुध तक नहीं ली है। वहीं ग्रामीण ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी थराली को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन के माध्यम से विभाग के आला अधिकारियों तक को सड़क की बदहाल स्थिति को सुधारने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन विभाग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। थराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट। खराब है, थराली से लेकर पार्था तक पूरी रोड खराब है और यहाँ पे ये लगाओ कि अभी बारिश का सीजन है, यहाँ तो पूरा गड्ढे ही गड्ढे हैं, पत्थर भरना पड़ता है तब लोग गाड़ी घोड़ा आगे पीछे जाता है। उनको बताया विभाग को, लेकिन विभाग ने आज तक कोई जवाब ही नहीं दिया या कोई सूचना आई नहीं है, कोई काम अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि जो यहाँ पे दिखाई दिया। आज सभी सभासद गणों ने नगरपालिका कार्यालय में कार्यरत अवर अभियंता का स्थानांतरण जल्द करने को लेकर अपने अपने हाथों में विरोधी स्लोगन लिखकर दूसरे दिन विरोध दर्ज कराया। कल 11 जून को सभी सभासद गणों ने अधिशासी अधिकारी को उच्च अधिकारियों के लिए पत्राचार कर अवर अभियंता का स्थानांतरण कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा था। लगातार 2 वर्षों से जेई जो हमारे नगर पालिका में कार्यरत जेई हैं, अवर अभियंता हैं, जो उनके द्वारा जो है मनमानी की जा रही है और उनकी मनमानी की वजह से जो है हमारे वार्डों में जो रोड के विकास कार्य हैं, क्योंकि बरसात का महीना भी नज़दीक आया हुआ है, बरसात भी नज़दीक है और उन रोडों का निर्माण नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गरीबों की योजना है प्रधानमंत्री आवासीय योजना, उसमें जो है लाभार्थियों को बहुत भटकना पड़ रहा है। उसकी रिपोर्ट के लिए वो लगातार भटका रहे हैं, जिससे आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है और वे लोग हमसे शिकायत कर रहे हैं। इस वजह से हमने जो है आज दूसरे दिन विरोध दर्ज कराया। कल हमने अधिशासी अधिकारी महोदया के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया था कि जल्द ही इनका स्थानांतरण किया जाए और कोई हमको नए जेई दिए जाएं। इसी क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आज सभासद गणों ने बैठक कर लगातार नगर पालिका में कार्यरत जेई द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे हम सभी सभासद गणों के वार्डों के विकास कार्य रुके हुए हैं। सभासदों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द ही जेई रविंद्र कुमार का स्थानांतरण नहीं किया गया तो हम सभी सभासद गण आंदोलन को उग्र रूप देते हुए धरना प्रदर्शन कर मजबूरन तालाबंदी करेंगे। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। लगातार जनता के द्वारा सभासदों को शिकायत की जा रही है कि हमारे वार्डों में पानी भर रहा है, नालियों के निकास नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जेई महोदय द्वारा काम नहीं करने के कारण ये विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। आज सभी सभासद लोगों द्वारा हमने विरोध जताया कि दूसरे दिन जब जेई महोदय को जब तक हटाया नहीं जाएगा और आंदोलन और उग्र किया जाएगा।
एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था शक्ति फार्म सह प्रभारी गोविंद देवनाथ, रतन फार्म संस्था प्रभारी विश्वजीत मिस्त्री के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से आम जनमानस को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू, कोषाध्यक्ष बलराम हालदार व संस्था पदाधिकारियों ने शक्ति फार्म में हवन यज्ञ कर विश्व को वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। आज एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से हम लोगों ने हवन यज्ञ किया है। हवन यज्ञ करने का हमारा उद्देश्य यही है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस है, जिससे भगवान हम सबको मुक्ति दिलाएं, के चलते आज हमने हवन यज्ञ करके भगवान से प्रार्थना की है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को जल्द से जल्द समाप्त करें, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, विश्व के लोग सुखी हों। नगर पालिका सितारगंज के सभासदों ने नगर पालिका अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाते हुए कहा है, नगर पालिका सितारगंज के अवर अभियंता जेई द्वारा नगर पालिका के हो रहे कार्यों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे नगर पालिका सितारगंज के सभी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नगर पालिका सितारगंज के अधिशासी अभियंता सरिता राणा को ज्ञापन देकर जेई का सितारगंज से जितना जल्द हो सके स्थानांतरण करने की मांग की है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। जेई अभी जो हमारे नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी हैं जेई साहब, उनको लेकर हमने जो आज ज्ञापन यू मैडम को सौंपा है और हमने जो है उसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय को भी भेजी है। इससे पूर्व में भी हमने जो है शिकायती पत्र सौंपा था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने सभी ने कहना है हमारा कि जो कुछ नगर पालिका द्वारा कार्यालय द्वारा जो निर्देशित उनको जेई साहब को किया जाता है, उसमें उनका लापरवाही बरती जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए लोक संहिता। नमस्कार।